नमस्कार, मैं सत्यनारायण शाह। आज का कार्यक्रम करंट अफेयर्स टुडे में आपका स्वागत। आज है 14 दिसंबर 2025 रविवार। आप लोग जानते होंगे अर्जेंटीना का फुटबॉलर मेसी इंडिया को आए थे और इंडिया को आने का बाद जिस टाइप का परिस्थिति हुआ उसका बारे में आलोचना करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग जानते होंगे अर्जेंटीना का फुटबॉलर मेसी इंडिया को आए थे, उसका फैन फॉलोइंग का रिएक्शन क्या था, किस टाइप का परिस्थिति क्रिएट हुआ, ये सब बारे में चर्चा करेंगे। महंगा टिकट खरीदने के बावजूद नहीं मिली झलक, फैली नाराजगी। मेसी के कार्यक्रम में हंगामा, ममता ने माफी मांगी, दिए जांच के आदेश। कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में शनिवार को दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को देखने पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। स्टेडियम में मची अफरा तफरी कानून व्यवस्था के बड़े मामले में तब्दील हो गई। इसके बाद पुलिस ने कुप्रबंधन के आरोप में मुख्य आयोजक को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और फुटबॉल के इस दिग्गज खिलाड़ी को देखने से वंचित रह गए प्रशंसकों से माफी मांगी। जांच समिति की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशीष कुमार राय करेंगे। इस समिति में गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग के मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव भी होंगे। फुटबॉल के दीवानों के लिए जो जीवन का सबसे सुखद अनुभव हो सकता था, वह एक तरह से बुरी याद में बदल गया। बड़ी रकम खर्च कर टिकट खरीदने के बावजूद हजारों प्रशंसकों ने अर्जेंटीना के इस दिग्गज एक साफ झलक नहीं मिल पाने से निराशा में यही साल्ट लेक स्टेडियम के अंदर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मैदान में बोतलों और फिर प्लास्टिक की कुर्सियां भी फेंकी गई। प्रायोजक बैनर और होर्डिंग फाड़ दिए गए। बड़ी संख्या में सीटें तोड़ दी गई और भीड़ ने मैदान के कुछ हिस्सों में जबरन घुसने के लिए बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की। प्रशंसकों की भीड़ द्वारा सुरक्षा घेरा तोड़ने, तोड़फोड़ और पुलिस के हस्तक्षेप से यह आयोजन फीका पड़ गया। इस कार्यक्रम को फुटबॉल के महानतम वयस्क सितारों में से एक के उत्सव के रूप में प्रचारित किया गया था, लेकिन यह पूरी तरह से अराजकता में बदल गया। मेसी 3 दिनों के भारत दौरे पर हैं, जिसके शुरुआत कलकत्ता में हुई। वे वर्ष 2011 के बाद कलकत्ता आए थे। अर्जेंटीना के इस स्टार खिलाड़ी के देखने के लिए 4,500 से 10,000 रुपये तक के टिकट खरीदे थे। ब्लैक में इन टिकटों की कीमत 20,000 रुपये से अधिक थी। इस कार्यक्रम का काफ़ी प्रचार किया गया था और लोग सुबह 8 बजे से ही स्टेडियम पहुंचने लगे थे। विश्व कप विजेता अर्जेंटीना के टीम के कप्तान रहे मेसी अपने लंबे समय के साथ लुइस सुआरेज और अर्जेंटीना के टीम के साथी रोड्रिगो डी पॉल के साथ सुबह करीब 11:30 बजे स्टेडियम पहुंचे। स्टेडियम में लगभग 50,000 दर्शक मौजूद थे। मैदान पर उनके कदम रखते ही वो आयोजकों, मशहूर हस्तियों और सुरक्षा कर्मियों की भीड़ में घिर गए, जिससे गैलरी में बैठे सामान्य दर्शक एक झलक देखने के लिए तरसते रह गए। मेसी ने मैदान पर थोड़ी दूर चहलकदमी की और मेसी मेसी के नारों के बीच दर्शक दीर्घा की ओर हाथ हिलाया। प्रशंसकों को जल्द ही एहसास हो गया कि यह फुटबॉल खिलाड़ी सुरक्षा और आमंत्रित मेहमानों के घेरे में है, जो लगातार इस खिलाड़ी के साथ सेल्फी तस्वीर लेने की कोशिश कर रहे थे। इससे वे दर्शक
दीर्घा के बड़े हिस्सों से मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। कोई लोग ने शिकायत की कि वे विशाल स्क्रीनों पर भी साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। अपने आसपास की भीड़ से मेसी उलझन और हैरानी में दिखे। पूर्व खिलाड़ियों को ऑटोग्राफ देते हुए धीरे धीरे मैदान का चक्कर लगाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान मुख्य आयोजक शतद्रु दत्ता बार बार सार्वजनिक संबोधन प्रणाली पर अपील कर रहे थे, कृपया उन्हें अकेला छोड़ दें, कृपया मैदान खाली कर दें। उनकी अपील का हालांकि कोई असर नहीं हुआ। गणमान्य व्यक्ति लगातार मैदान में जमा होते रहे। मेसी के साथ राज्य के खेल मंत्री अरूप विश्वास भी थे, जो सफेद कुर्ता पायजामा और जवाहर कोट पहने हुए दूर से ही पहचाने जा रहे थे। विश्वास के पास कोई जानी मानी हस्तियां जुट गई और लोग मेसी को नहीं देख पा रहे थे। ऐसे में प्रशंसकों की निराशा बढ़ती गई और जैसे ही यह स्पष्ट हुआ कि अर्जेंटीना का यह स्टार स्टेडियम का पूरा चक्कर नहीं लगाएगा, तो वो हमें मेसी चाहिए के नारे तेज हो गए। मेसी पहले से तय स्टेडियम का पूरा चक्कर लगाने की जगह बीच रास्ते से ही वापस मुड़ गए और अपने निर्धारित समय से काफी पहले ही बाहर निकल लिए गए। मेसी के समय से पहले मैदान से निकलने की खबर फैलते ही दर्शकों का गुस्सा फूट पड़ा। मैदान में बोतलों और फिर प्लास्टिक की कुर्सियां भी फेंकी गई। प्रयोजक बैनर और होर्डिंग फाड़ दिए गए। बड़ी संख्या में सीटें तोड़ दी गई और भीड़ ने मैदान के कुछ हिस्सों में जबरन घुसने के लिए बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बढ़ते हंगामे के बीच प्रशंसकों ने विश्वास और आयोजक शतद्रु दत्ता के गिरफ्तारी की मांग करते हुए नारे लगाए। प्रशंसकों ने आयोजकों को इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम के घोर कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार ठहराया। आरोप है कि मेसी के बाहर निकलने के तुरंत बाद आयोजक प्रोमोटर शतद्रु दत्ता और उनकी टीम मैदान पर दिखना बंद हो गए तो स्थिति और बिगड़ गई। लाउडस्पीकर पर अनधिकृत व्यक्तियों को मैदान छोड़ने के लिए बार बार की गई घोषणाओं का कोई असर नहीं दिखा और गुस्साए प्रशंसकों, आयोजकों और राज्य खेल विभाग के खिलाफ नारे लगते रहे। कुछ मिनट के बाद सेकंडों की संख्या में दर्शक मैदान पर उतर आए। दर्शकों ने अस्थायी टेंट फाड़ दिए और वहां रखे उपकरणों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस कर्मियों को स्थिति नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इससे निपटने के लिए स्टेडियम के अंदर द्रुत कार्यबल आरएएफ को तैनात करना पड़ा। हंगामे के बाद मुख्य आयोजक शतद्रु दत्ता को कलकत्ता हवाई अड्डे से ही गिरफ्तार कर लिया, जहां वह मेसी और उनके साथ शामिल अन्य को हैदराबाद जाते समय विदा करने गए थे। पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजीव कुमार ने कहा, हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या आयोजकों की ओर से कोई कुप्रबंधन हुआ था जिसके कारण स्टेडियम में अफरा तफरी मची। उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस ने अब स्थिति पर काबू पा लिया है। कुमार ने बताया कि आयोजक ने दर्शकों को बेचे गए टिकटों की कीमत वापस करने की लिखित में वादा किया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी कानून और व्यवस्था जावेद शामीम ने कहा, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सॉल्ट लेक स्टेडियम में आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसे सजा मिले और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक नाराज प्रशंसक अजय शाह ने कहा, यहाँ एक गिलास कोल्ड ड्रिंक का कीमत 150 से 200 रुपये है, फिर भी हमें
मेसी की एक झलक भी नहीं मिली। लोग उन्हें देखने के लिए अपनी एक महीने की तनख्वाह खर्च कर चुके हैं। मैंने टिकट के लिए 5,000 रुपये दिए और अपने बेटे के साथ मेसी को देखने आया था, नेताओं को नहीं। पुलिस और सैन्यकर्मी सेल्फी ले रहे थे और इसके लिए प्रबंधन जिम्मेदार है। पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं था। प्रशंसक बड़ी संख्या में अर्जेंटीना फुटबॉल टीम और 10 नंबर की जर्सी पहन कर पहुंचे थे। मेसी के स्टेडियम पहुंचने से पहले मोहन बागान और डायमंड हार्बर के बीच 35 मिनट का प्रदर्शन मैच खेला गया। इस मैच में भी सभी खिलाड़ियों ने 10 नंबर की जर्सी पहनी थी। अराजकता के कारण कार्यक्रम को अचानक रुकना पड़ा, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित कोई आमंत्रित गणमान्य व्यक्ति योजना के अनुसार भाग नहीं ले पाए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मेसी को निर्धारित समय से पहले स्टेडियम से हटाने के कारण बिगड़ी, लेकिन यह बेकाबू नहीं हुई। मेसी के स्टेडियम से निकलने के कुछ घंटों बाद ममता ने कुप्रबंधन और गहरा सदमा व्यक्त करते हुए एक उच्च स्तरीय जांच समिति के गठन की घोषणा की। उन्होंने एक्स पर जारी एक पोस्ट में मेसी और स्टेडियम आए प्रशंसकों से माफी मांगी। मुख्यमंत्री ने कहा, आज साल्ट लेक स्टेडियम में जो कुप्रबंधन देखने को मिला उससे मैं बहुत दुखी और स्तब्ध हूं। उन्होंने कहा कि विश्व कप विजेता स्टार की एक झलक पाने की उम्मीद में हजारों प्रशंसकों स्टेडियम में जमा हुए थे। इससे पहले कोलकाता के खेल प्रेमियों के लिए इसे एक काला दिन करार देते हुए राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार को साल्ट लेक स्टेडियम में मेसी के कार्यक्रम के आयोजक को कुप्रबंधन के लिए गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। बोस ने कहा कि इस स्थिति के लिए कार्यक्रम के आयोजक पूरी तरह से जिम्मेदार है, लेकिन पुलिस ने भी अपना काम ठीक से नहीं किया।